जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पेशली बिहार दरोगा एग्जाम के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। भारत के जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट झील हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में एकदम क्लियर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भारत के जितने भी झील हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, आप बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे तो झील से क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। आपको हम प्रूफ एक दिखाते हैं, है ना, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। 2023 में मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। एक ही सेट में एक ही एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन जो था सिर्फ झील से था। वो सुनिए, है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये मद्य निषेध दरोगा का 2023 में 16/7/2023 को एग्जाम हुआ था। उसका क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़े, है ना, खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चिल्का झील, ओडिशा, एकदम बहुत अच्छे से जान गए होंगे। दूसरा झील से ही क्वेश्चन पूछा आपका, इसी में देखिए बगले में है, ऐसा नहीं कि चेंज कर दिए हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है ना। केबुल लामजाओ झील जो है एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो देख रहे हैं, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि झील से क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अन्य जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कि अभी 18 मई को, इसी महीना में 18 मई को, है ना, मद्य निषेध दरोगा का ही एग्जाम है जिसका क्वेश्चन आपको दिखाया, ठीक है ना। और बिहार पुलिस का भी डेट आ गया है, जुलाई में एग्जाम है, लगभग 19,000 पोस्ट पर है। उसके अलावा आप और भी जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उस सब में काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितना भी झील है ना, एकदम A to Z सब आपको भारत के सभी झीलों को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि झील को ही जलाशय भी कहा जाता है। झील को जलाशय, झील का एक शाब्दिक अर्थ जलाशय भी होता है जिसको इंग्लिश में लेक कहते हैं। और झील का परिभाषा या जलाशय का परिभाषा क्या होगा? तो जल का, है ना, वैसा विस्तृत क्षेत्र, फैला हुआ क्षेत्र जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो जल का क्या बोले, जल का वैसा विस्तृत क्षेत्र, फैला हुआ क्षेत्र जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ये आपको हम समझने के लिए परिभाषा एक्सप्लेन कर दिए। अब बात करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में झील हैं और उस झील की खासियत है। उस खासियत के आधार पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, या कोई झील का नाम दे देगा किस राज्य में है ना। ये मीठे पानी की झील कौन है, खारे पानी की झील कौन है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन है, सबसे लंबा झील कौन है, ऐसे करके, है ना, इस तरह से करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 15 से 20 मिनट आप बने रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बारी बारी से सबसे पहला हम लोग झील लेते हैं बुलर झील, है ना। बुलर झील लेते हैं। और बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। कौन सा? बुलर झील है। और बुलर झील आपका किस राज्य में पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में जो है बुलर झील स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, है ना, बुलर झील के अलावा जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे झील हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सा झील है इस सबको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। दूसरा झील है डल झील। कौन सा झील? डल झील है। और हम लोग बात करेंगे डल झील के अलावा आपका सोमोरी झील है। सोमोरी, है ना, सोमोरी झील है आपका, सोमोरी झील है ना। और सोमोरी झील के अलावा पैंगोंग झील है। पैंगोंग झील है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है ना। और नाग वाला, जितना भी नाग वाला झील है आप लोग जानते होंगे, है ना। नाग वाला झील जैसे कि आपका हो गया शेषनाग झील हो गया, बेरी नाग झील हो गया। इतना झील वाला, जितना नाग वाला जितना भी झील है
है ना, ये सब जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वेरी नाग झील है, ये आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। एक और आपका है मानस बल झील, है ना, मानस बल झील जो है ये भी आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है ना। और नागिन झील एक और आपका हो गया, नागिन झील हो गया, नागिन झील जो है कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। तो इतना सारा झील देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है ना, बुलर झील जो है सबसे बड़े मीठे पानी की झील है ना। और डल झील भी जम्मू कश्मीर में, सोमोरी झील भी जम्मू कश्मीर में, पैंगोंग झील भी जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील भी जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील भी जम्मू कश्मीर में, नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट झील, आते हैं उड़ीसा में चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है, 2023 के मध्य निषेध में भी पूछा है ना। सारा जो है आप लोग लिख भी लेंगे। दूसरा झील पे हम लोग आते हैं, दूसरा झील आते हैं, ठीक है, चिल्का झील। चिल्का झील की बात करते हैं, चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और ये एक प्रकार का है ना तटीय लैगून झील है ना। चिल्का झील जो है तटीय लैगून झील है, तटीय लैगून झील है ना, लैगून झील है। ये लैगून झील का निर्माण कैसे होता है, समुद्र का जो जल है वो क्या होता है, थोड़ा सा कट जाता है, कट करके दूसरे हिस्से में चला जाता है, तो उससे लैगून झील का निर्माण होता है ना। ये तटीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में बनता है। तो चिल्का झील जो है एक प्रकार का लैगून झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्या है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये आपका चिल्का झील ही है। एकदम आपको याद रखना है, एकदम पूछता है। तो ये आपका चिल्का झील उड़ीसा में है, तटीय लैगून झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा झील की बात करते हैं। तो तीसरा झील बहुत इंपॉर्टेंट लेने जा रहे हैं, है ना, लोकटक झील। ये लोकटक झील से एकदम क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले हम लोग वैसे झीलों को उठा के आपको बता रहे हैं जो बिहार द्रोह के एग्जाम में एकदम रिपीट होते रहा है, बार बार पूछते रहा है। वही सब टॉपिक पहले हम वही सब झील आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बचा कुचा भी जो है आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो लोकटक झील जो बात करते हैं, लोकटक झील कहाँ है, तो ये मणिपुर में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। और आपको इसके बारे में बता दें, लोकटक झील में ही आपका एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि पूछ चुका है। तो इसी झील में यानी कि लोकटक झील में, है ना, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है ना राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, है ना। ये जो है नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पड़ता है, किस झील में पड़ता है, तो लोकटक झील में पड़ता है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ, दुनिया में ऐसा कोई भी नेशनल पार्क नहीं है जो तैर रहा होता है। तो वो एकमात्र भारत के मणिपुर में आपको, है ना, लोकटक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और आपको बता दें लोकटक झील जो है ना, ये भारत, है ना, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर, यानी कह सकते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, है ना, सबसे बड़ा, पूर्वोत्तर का सबसे बड़े, है ना, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है ना। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपका, है ना, लोकटक झील है। ये भी आप याद रखेंगे। लोकटक झील को मणिपुर का, है ना, इसे मणिपुर का, है ना, जीवन रेखा भी कहा जाता है
है ना, जीवन रेखा भी कहा जाता है किसे, लोकटक झील को जो है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा किसानों को है ना जल की प्राप्ति होती है, बहुत सारा चीज फायदा होता है। तो मणिपुर का जो जीवन रेखा है वो कौन सा है, लोकटक झील है। तो ये सारी बातें जो आपको बताए हैं एकदम पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ है ना, तो ये सब ध्यान में रखेंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम लोग बात करते हैं कुछ और फैक्ट डाटा का, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो वहां भी मिलता ही होगा, ठीक है ना। कि 3 नंबर हो गया ना, कितना नंबर हुआ, 3 नंबर, 3 के बाद 4 पे चलेंगे। 4 पे चलने से पहले आपको कुछ बात बता रहे हैं, आपसे पूछेगा कि झीलों का नगर, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, झीलों का नगर जो है श्रीनगर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, श्रीनगर को जो है झीलों का नगर कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा झीलों का राज्य, झीलों का राज्य, राज्य किसे कहा जाता है, झीलों का राज्य, तो तमिलनाडु को, तमिलनाडु में जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा झील है, यहाँ हजारों झील है ना। तो लेक ऑफ स्टेट, लेक मतलब झील का राज्य जो है किसे कहा जाता है, तो तमिलनाडु को कहा जाता है, एकदम याद रखेंगे, ये सब पूछा हुआ है, एकदम वैसा ही लाइन उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मतलब फिट बैठता है, ठीक ना। चौथा हम लोग लेते हैं उत्तराखंड के जितने भी झील हैं उसको लेते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सा झील है इसकी बात करेंगे। तो जितना ताल वाला, ताल जितना भी जिसके लास्ट में ताल 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 लिखा रहे वो सब का सब कहाँ आ जाएगा, उत्तराखंड में आ जाएगा। जैसे कि देखिए नैनीताल झील की बात करें, नैनीताल झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल कहाँ है, नौकुचिया ताल झील जो है ये भी आपका उत्तराखंड में ही है ना। उसके अलावा नौकुचिया के अलावा देखा जाए तो राकस ताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील है ना। आप देख रहे हैं ताल सब में आ रहा है ना। फिर राकस ताल के बाद हो गया आपका सात ताल झील, सात ताल है ना, साते ताल झील है ना, हाँ 7 ताल झील है, 7 ताल झील है ना। 7 ताल झील कहाँ है, तो आपका ये आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में ही पड़ता है। फिर देवताल झील हो गया, देवताल झील हो गया। फिर खुरताल झील कहाँ पे है, खुरताल झील। तो ये इजी हो गया है ना। आपको बस देखना है उत्तराखंड का कोई झील का नाम पूछ देगा नौकुचिया ताल झील कहाँ है तो उत्तराखंड मारिएगा। ताल देख के आपको क्या करना है, उत्तराखंड पहुंच जाना है। और नाग वाला झील जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका उत्तराखंड का झील हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बात करते हैं भारत के 4 के बाद हो गया 5 हो गया। हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे लंबे है ना झील की बात करेंगे तो चलेंगे हम लोग केरल चलेंगे। कहाँ चलेंगे, केरल चलेंगे। केरल में आपका 2-3 झील है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे वेम्बनाड झील है ना। वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील है ना, ये वेम्बनाड झील आपको केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। और ये भारत का सबसे लंबा झील है। कौन सा है, भारत का सबसे लंबा झील पूछेगा तो आपको वेम्बनाड झील पर टिक करना है ना। इसकी लंबाई आपको ध्यान में रखना है 96 किलोमीटर। कितना है ना, वेम्बनाड झील की लंबाई जो है 96 किलोमीटर है। और ये झील जो है आपका एक प्रकार का लैगून झील ही है। ये कैसा झील है ना, लैगून झील है। याद रखिएगा वेम्बनाड झील कहाँ है, आपको केरल में पड़ता है। और ये एक प्रकार का लैगून झील है और इसकी लंबाई याद रखिएगा 96 किलोमीटर। फिर केरल में और भी झील है ना, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील जो है, अष्टमुडी झील ये आपका कहाँ पड़ता है, केरल में ही पड़ता है। और भी झील है आपका पेरियार झील है ना, पेरियार नदी भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा पेरियार झील कहाँ पड़ता है, आपका पेरियार झील जो है केरल में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में ही पड़ता है। तो ये आपका केरल का हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका कौन सा, वेम्बनाड झील है ना। वेम्बनाड झील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका नौका दौड़ भी चलता है जो कि
है ना, पोंगल उत्सव में चलता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये आपका झील के अंतर्गत 3 ये आपका केरल वाला एकदम क्लियर हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है ना। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आपका कुछ झील है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला आपका बात करते हैं सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील आपका खारे पानी की झील है। ये कैसा है? खारे पानी की झील है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। फिर आपका डिडवाना झील, डिडवाना झील जो है आपका, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक चीज बताते हैं, सांभर झील जो है ना, एक बॉल्सन झील का एग्जाम्पल है। बॉल्सन झील याद रखिएगा, है ना, ये भी एक प्रकार का झील ही होता है, मतलब टाइप होता है। बॉल्सन झील का निर्माण वहां होता है जहां विभिन्न तरह से, मतलब चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र होता है और बीच में जो कुछ गड्ढा वाला क्षेत्र होता है ना, तो यहाँ वर्षा का पानी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, तो यहाँ पे बॉल्सन झील का निर्माण होता है, ठीक ना। तो सांभर झील जो है ना, एक प्रकार का बॉल्सन झील है। और डिडवाना झील राजस्थान में ही है, जो कि प्लाया झील का एग्जाम्पल है। आपसे ये एग्जाम में, द्रवक एग्जाम में पूछा होगा, सांभर झील है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार का झील है? प्लाया दे देगा, बॉल्सन दे देगा और भी कुछ नाम दे देगा। तो याद रखिएगा, सांभर झील बॉल्सन झील का एग्जाम्पल है और डिडवाना झील जो है आपका प्लाया झील का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका राजस्थान में फतेह सागर झील, फतेह सागर झील जो है ना, फतेह सागर झील है। उसके अलावा आपका जयसमंद झील है, जयसमंद है ना, जयसमंद झील कहाँ है? आपका राजस्थान में ही है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे लूनक आपका है ना, लूनक रनसर झील, लूनक है ना, लूनकर नसर झील करके ये नाम है, जो कि आपका देख लीजिएगा, इसी तरह से लिखा जाता है, लूनकर नसर झील। ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है। उसके अलावा आपका राजसमंद झील है, राजसमंद है ना, राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद झील भी आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है ना। फिर पिछौला झील याद रखिएगा, पिछौला झील जो है, ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो ये सब जो है राजस्थान का ही झील है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जा चुका है सांभर झील और डिडवाना झील के बारे में पूछा जा चुका है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। 6 नंबर का 5 के बाद 6 हो गया। अब 6 की बात करते हैं। 6 हम लोग चलेंगे सिक्किम में। सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट झील है आपका, है ना। सिक्किम में जो सबसे पहला झील है उसको हम लोग रखेंगे, है ना, चोलामू झील। कौन सा? चोलामू झील। चोलामू झील जो है ना, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर, है ना, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सा है ना, स्थित झील वो चोलामू झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चोलामू झील है। और एक बात आपको बता दे, ध्यान दीजिएगा, चोलामू झील से ही क्या होता है ना, एक नदी निकलता है, तीस्ता नदी, है ना। सिक्किम से ही, चोलामू झील से ही आपका निकलता है ना, तीस्ता नदी निकलता है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है, उद्गम ये कहां से है? तो चोलामू झील से ही होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक झील और है ना, खेचेओ पल्टी झील जो है, ये भी आपका यूनिक नाम है, जो कि सिक्किम में ही पड़ता है। खेचेओ पल्टी झील कहाँ है? सिक्किम में ही स्थित है। तो सिक्किम का ये 2 झील बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, है ना, एक हम लोग पुलिकट झील में चलते हैं। पुलिकट झील 6 के बाद 7 हम लोग चलेंगे, है ना। पुलिकट झील की बात करेंगे। पुलिकट झील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है, पुलिकट झील, है ना। पुलिकट झील की बात करेंगे, है ना, ये आपका तमिलनाडु और है ना आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से पड़ता है। और ये पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है ना।
पुलिकट झील जो है ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी है ना तटीय लैगून झील है। तटीय लैगून झील है। लैगून झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सा है भैया? तो ये पुलिकट झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। तो चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर झील के बारे में आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। बात करते हैं कांवर झील का। कांवर झील आप लोग जानते होंगे है ना, यदि बिहार के हैं तो एकदम जानते होंगे। इसका खासियत आपको बता रहे हैं, जो कि आप नहीं भी जानते होंगे इसकी खासियत के बारे में, लेकिन आज आपको पता चलेगा। कांवर झील जो है ये आपका बेगूसराय जिला है ना, बिहार के बेगूसराय जिला है ना में पड़ता है, जो कि आपका बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार में है। कांवर झील जो है ये आपको बता दें भारत के बिहार का ये आपका है ना रामसर साइट में ये शामिल किया गया है। आर्द्रभूमि स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा आपका गोखुर झील है ना, मीठे पानी का गोखुर झील है। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है। कैसा झील है? गोखुर झील है, याद रखेंगे है ना। ये गोखुर झील है। गोखुर झील कैसा होता है? तो गौ का जो पंजा होता है उसके आकृति का होता है। और इसका निर्माण जो है, नदी जब मुड़ती है, मुड़ करके अपने मुख्य धारा से क्या होती है, मुड़ती है। और मुड़ने के बाद कभी कभी क्या होता है, उसका पानी क्या होता है, कट करके दूसरे जगह जमा हो जाता है, फिर नदी अपना आगे बढ़ जाती है। तो उसके फलस्वरूप जो होता है गोखुर झील का निर्माण होता है। और इस गोखुर झील का निर्माण जो है बूढ़ी गंडक से होता है ना। इस बूढ़ी गंडक से निर्माण जो होता है ना, इस कांवर झील का निर्माण जो होता है बूढ़ी गंडक, बिहार में जो बूढ़ी गंडक नदी है, गंडक नदी से इस गोखुर झील कांवर झील का निर्माण होता है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी है ना मीठे पानी की गोखुर झील है भैया, याद रखिएगा है ना। ये बिहार में आपको बेगूसराय जिला में पड़ता है। तो इस प्रकार से एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट झील से जुड़ा हुआ चीजें था वो मैंने आपको बताया। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, एकदम एनालाइज करके जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगा वही चीजें आपको हम रिप्रेजेंट करेंगे।